बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जियो ख़बरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूँ राना तारिक अज़ीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक मालूमाती वीडियोस और तहकीकाती रिपोर्टिंग पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूँगा, रमज़ान शुरू हो चुका है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। अल्लाह ताला हमें इस नेक महीने में नेक काम करने, गरीबों की मदद करने और बहुत सारे अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। और जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके लिए दुआ गो कीजिएगा इस रमज़ान में कि अल्लाह उनकी बख्शिश फ़रमाए। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा कि 2-3 रोज़ कबल आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। सड़कें ब्लॉक हुई और तहरीक ख़त्म नबूवत के जो वर्कर्स थे उन्होंने लोगों के साथ कैसा सलूक किया। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ख़त्म नबूवत पे मेरी जान भी कुर्बान है और मैंने ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारी जो किताबें हैं जो कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी उनके बारे में ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ गलत मवाद और हज़फ शुदा मवाद की जो थी वो मैंने निशानदही की थी, जिस पर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने एक्शन लिया और FIR दर्ज हुई। और जो उस वक्त के जो चेयरमैन थे टेक्स्ट बुक बोर्ड के राय नासिर, उन्होंने वो किताबें भी ज़ब्त कर ली थी और पब्लिशर्स के ख़िलाफ़ जो है FIR भी दर्ज हुई थी और मुकदमे भी कायम हुए थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर मैं भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान। और जितना भी जाहिर है कि आज मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ, तो वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हूँ कि उनकी वजह से वो दीन हमारे तक आया और हम उसके दीन पर ईमान लाए और आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कायम हैं। नाज़रीन, इस्लाम है सलामती से और इस्लाम का जो दूसरा जो अहम चीज़ है वो है किरदार। अब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात बताता हूँ। आपने 63 साल उम्र पाई। जब आपकी 40 साल उम्र हुई तो आपने नबूवत का ऐलान किया और आपने इस्लाम की तरफ लोगों को कहा कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मैं आपको बताऊं कि 40 साल से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और उनके अमल की वजह से मक्का के जो काफिर थे वो इस बात की गवाही देते थे कि हमारे नबी ने झूठ नहीं बोला, हमारे नबी के हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं की, बुज़ुर्गों की हमेशा उन्होंने इज़्ज़त की, अदब किया, बच्चों से प्यार किया। आप तिजारत करते थे, आपके तिजारत में जब हज़रत खतीजा से आपने तिजारत शुरू की और उनका माल लेके दूसरे मुल्कों में बेचने के लिए जाते तो आपके किरदार और अमल की वजह से वो मुतासर हुई थी। हज़रत खतीजा जिस पर उन्होंने आपको शादी का पैगाम भेजा और आपने फिर उनसे शादी फरमाई। अब नाजरीन, जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो काफिरों ने भी इस बात की गवाही दी कि नबी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो यूँ कह लें कि प्रेशर या हट धर्मी के बायस ईमान नहीं लाए आप पे ईमान, लेकिन वो गवाही देते थे कि नबी सच्चा है, कभी इसने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला और ना ये झूठ बोलता है, सादिक भी है, अमीन भी है, बुजुर्गों से प्यार भी करता है, उनकी इज्जत भी करता है और बच्चों पर शफकत भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ईमान लाए, उन्होंने आप पर जुल्म ढाया, आपने उनके मजालिम की वजह से आपने मदीना में हिजरत की। जब मदीना में हिजरत की तो वहाँ के लोगों ने आपको वालिहाना और शाहाना इस्तकबाल किया और जो आपके साथ लोग थे उनको अपना भाई बना लिया, अपनी विरासत में से हिस्सा दे दिया और इवन के जिनकी 2-2 शादियां थी, एक बीवी को तलाक दे दी, जिसके हिस्से में जो भाई आया उसके साथ उसकी शादी करवा दी। ये किस वजह से था? ये आपकी सच्चाई, सलामती और दयानतदारी की वजह से था। अब हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि जब फतह मक्का हुई तो उस वक्त जब आप फतह मक्का में दाखिल होते हैं तो आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया और ऐलान कर दिया कि मैं किसी से कोई किस्म का बदला नहीं लूँगा, सबको अमन हासिल है और इस्लाम जो है वो अमन और सलामती का दर्स देता है। इसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था उसको भी माफ़ कर दिया। जो औरत आप पे दिन रात जब आप गलियों से गुजरते थे कूड़ा फेंकती थी उस औरत को भी माफ़ कर दिया। इस्लाम सलामती और माफ़ी का नाम है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि कल पुलिस वालों को ख़त्म नबूवत के कारकुन थे वो पकड़ के वर्दी में मार रहे थे, लहूलुहान था। और एक जो कारकुन था वो उस पुलिस वाले को कह रहा था कि तुम यहूदी हो, तुम यहूदियों के एजेंट हो।
मैं यहाँ पे अपने बुजुर्गों से, अपने औलिया से एक सुनी हुई बात आपकी नज़र करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम कभी भी किसी इंसान को बुरा मत समझो, शायद तुम जिस तरह से उसको समझ रहे हो ऐसा ना हो। हकीकी इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। हकीकत तो अल्लाह के पास है। क्या पता जिस शख्स को वो यहूदियों का एजेंट और वो इस तरह से मुखातिब कर था, वो पता कि उससे कितना बड़ा आशिक़ रसूल हो, वो तो अल्लाह जानता है ना। क्योंकि जो नीयत मेरी है, उस नीयत में मुझे पता है मेरी नीयत का, या मेरे अल्लाह को पता है कि मैं अपने नबी के लिए कितना प्यार रखता हूँ। मैं नबी के बगैर नहीं रह सकता। उनकी तालीमात ये थी कि लोगों पे अमन सलामती का काम करो, लोगों को भलाई का दर्स दो। दूसरी तरफ मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ख़त्म नबूवत के कारकुन हैं और उनके जो ओहदेदार हैं वो तो सच्चे आशिक़ रसूल हैं, और उनको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से, माशरे में लोगों से किस तरह से भलाई करते थे। वो इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये इस्लाम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है, और उस साजिश के तहत ये सारा जो अनारकी फैली 2 दिन तक, और उस अनारकी में लोग शदीद ज़ख्मी भी हुए। और एक सिपाही जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, मोहम्मद अफजल, वो तो बेचारा शहीद भी हो गया, और आज उनके बच्चे अपने वालिद के लिए बड़े गम में हैं, और लोग भी तकलीफ़ में हैं कि भी ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ मैंने एक तस्वीर देखी, जो सुबह अपने बच्चों के लिए रोज़ी करने निकलता है, उसका रक्षा जला दिया। क्या पता उसने वो रक्षा किस्तों पे लिया है, अब उसका रोज़गार भी बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ पुलिस वालों की गाड़ियाँ जलाई गई, इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पर मैं आपको अबू दाऊद है उनकी हदीस नंबर 2629 बताना चाहता हूँ कि सुहेल बिन माज से जो है रिवायत थी कि आप ने फरमाया कि हम लोग जो है ना गज़वा के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पे क़याम किया, तो जगह थोड़ी सी तंग हुई, तो रास्ते पे ही हमने खैमे लगा लिए, जिससे रास्ता आने जाने के लिए बंद हो गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला, तो आपने कहा कि फ़ौरन रास्ता खाली करो। जिसने रास्ता तंग किया और रास्ता ना खोला, तो जिहाद में शामिल हो या ना हो, उसका सवाब उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये थी मेरे नबी की रवायात। अब एक तरफ लोग हमारे पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। ग्रे फाइनेंशियल लिस्ट में इस वक्त पाकिस्तान शामिल है, उसने बाहर निकलना है, तो ये भी उसकी एक कड़ी हो सकती है। हमारे मीडिया ने बहुत ही ज़िम्मेदार किरदार अदा किया, चीज़ें नहीं दिखाई, जबकि जो बाहर का मीडिया था उन्होंने इस 2 दिन के वाक़या को बहुत ज़्यादा उछाला और हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में कितनी मजहबी जो शिद्दत पसंदी है और मजहबी अनासर। अब बात यह है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी उतना ही दम भरते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जितना कि तहरीक ख़त्म नबूवत के कारकुन और उनके ओहदेदार वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं। तो उनको क्यों नुकसान पहुँचाया जाए। अपने मुल्क जो इस्लाम का नाम भरता है, इमरान खान ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की थी, और जिस पे फिर बाहर के ममालिक के जो मीडिया था उसने आर्टिकल्स लिखे, और उसमें लिखा कि इमरान खान एक इस्लामी दुनिया का उभरता हुआ लीडर है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह तौर पे कहा था फ़्रांस के ख़िलाफ़ बात करते हुए कि हमें इस्लामोफोबिया से निकलना होगा, और ये हमें कतन मंजूर नहीं है कि कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करे या उनकी बेइज्जती करे। जिस पे जो है फ्रांस में एक यूँ कह लें उनकी पार्लियामेंट में हुई थी, और एक तहरीक भी पेश की गई थी कि इस्लामोफोबिया के जो ये कार्टून वगैरह यहाँ से गलीज़ किस्म के नशर होते हैं उनको रोका जाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम इस चीज़ों से निकलें, और दूसरा जो है ना, हम मुसलमान होने का सबूत पेश करें। देखें, मैं अब एक आपके सामने बात रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, और कुरान भी फरमाता है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। थाना पुलिस स्टेशन पे लिखा होता है, लेकिन हम रिश्वत लेते भी हैं और देते भी हैं। सूद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद देने वाले से भी और लेने वाले से मेरी खुली जंग है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि सूदी कारोबार किस तरह से परवरिश पा रहा है। और मैं जब एक कौमी अखबार में बहैसियत रिपोर्टर के काम कर रहा था, तो मैंने सूद के ख़िलाफ़ बहुत सारा काम किया और बहुत सारे ऐसे चेक्स वापस करवाए जो कि सूदखोरों ने लिए हुए थे, और उनके मामलात हल करवाए। इसका मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर अजर देगा। दूसरी तरफ हम जो है ना, कचहरी में गवाही की बात करते हैं, तो कुरान में है कि झूठी गवाही शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन हम झूठी गवाही भी दे रहे होते हैं।
उसके बाद हमारी दर्सगाहें कुछ ऐसी हैं जहाँ पे कहते हैं कि भी तालीम इल्म हासिल करो, आपको चीन जाना पड़े, लेकिन हमारी दर्सगाहें कुछ जहालत फैला रही हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने सोशल मीडिया पे भी आईं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आईं। अस्पताल हमारे मौत बांटने में लगे हुए हैं और साथ ये भी लिखा जाता है कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हमारे बाज़ार झूठ, खयानत, मिलावट के अड्डे हैं, लेकिन वहाँ लिखा होता है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये कैसी मुनाफकत है। यहाँ पे फिर वही किरदार आ जाता है। हम इस्लाम की बात करते हैं लेकिन किरदार से हम ये चीज़ें साबित ही नहीं कर पाते। झूठ भी बोलते हैं, मिलावट भी करते हैं, झूठियाँ गवाही भी देते हैं, काम निकलवाना हो तो रिश्वत के लिए भी काम करते हैं। तो मेरा आपसे जो दरख्वास्त वो ये है कि आप अपने नबी, सच्चे नबी के इस्लाम की तरफ आएँ, जो उन्होंने फैलाया और जो उनकी तालीमात हैं उस पर अमल करें, ताकि हमारा मुल्क भी महफूज हो और हमें इस्लाम दुश्मनों से निजात भी मिल सके। और आखिर में मैं ये बात करूँगा कि कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द उन लोगों को पहचाने जो इस्लाम दुश्मन हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करें, इस्लाम की हिफाजत करें। और इस्लाम सलामती फैलाने वाला दीन है। इसका दुनिया में ये तासुर जाना चाहिए कि मुसलमान कितने अमन पसंद हैं और सलामती रखने वाले हैं, दूसरों पे शफकत करने वाले हैं, ना कि ये हम दर्स दें कि करता कोई है और उसका बदला हम अपने लोगों से देते हैं कि देखो जी, मुसलमानों से तो अपने ही मुसलमान उनके हाथों से महफूज नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ दूसरी वीडियो में आऊँगा और इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।